बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़के को फौज के अंदर जाने का बड़ा शौक था। ये मेहनत करता पढ़ता रहा और मुख्तलिफ इम्तिहानात देता पास होता रहा। आखिर वो दिन भी आ गया जब इसने फौज के अंदर अप्लाई की और ये आला फौजी अफसर बन गया। सालों सालों में ये तरक्की करता गया और ऊंचे लेवल तक पहुंचता गया। इसका ख्वाब था कि मैं आर्मी चीफ बनूं। रैंक इसके बढ़ते गए और ये अब जनरल के सीनियर रैंक पर आ चुका था। इसके घर के साथ एक नाई की शॉप थी। ये अक्सर इसके पास आकर इससे अपनी हजामत बनवाया करता था। एक दिन ये इस हजाम की दुकान पर आ गया और आकर इसके पास हजामत बनवाने लगा। हजाम जनरल साहब को दुआएं देते हुए कहने लगा कि जनाब, आप काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहे हैं। उम्मीद है आप आर्मी चीफ बन ही जाएंगे। अगर आप जैसे लोग आर्मी चीफ बन जाएं तो मुल्क तरक्की करेगा। जनरल साहब इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा कर कहने लगे कि अगर आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहेंगे तो मैं बहुत ही जल्द इस मुल्क का आर्मी चीफ भी बन जाऊंगा। हजाम ने कहा कि जनाब, हमारी दुआएं तो हर वक्त आपके साथ रहती हैं। मैं तो हर वक्त आपकी तरक्की का ख्वाब देखता रहता हूँ, क्योंकि आप जैसे भले इंसान जब आर्मी चीफ बन जाएंगे तो हम जैसे गरीब लोगों पर महंगाई का बोझ भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप आवाम का दर्द समझते हैं। जनरल ने इससे कहा, उम्मीद है जो भी होगा अच्छा होगा। जनरल साहब इसके पास बाल बनवाने के लिए आते जाते रहते थे और इनके दरमियान अक्सर कोई ना कोई मौजू पर बातचीत हो ही जाया करती थी। कुछ सालों बाद साबका आर्मी चीफ रिटायर्ड हो गए तो इनकी जगह ये आर्मी चीफ बन गए। जब ये आर्मी चीफ बने तो हजाम ने सोचा कि जनरल साहब को मुबारकबाद दे आऊं। ये एक दुकान पर पहुंच गया, यहाँ से मिठाई खरीदी और आर्मी चीफ साहब के घर पहुंच गया। यहाँ पर आकर इसने दरवाजे पर बेल बजाई तो वहाँ पर फौजी गार्ड ने इससे पूछा कि क्या काम है। हजाम ने फौजी गार्ड से कहा कि मैं आर्मी चीफ साहब का हजाम हूँ। चीफ साहब अक्सर मेरी शॉप पर अपने बाल बनवाने के लिए आते रहते हैं। जब से मुझे पता चला कि जनरल साहब आर्मी चीफ बन गए हैं तो मैंने सोचा इनको जाकर मुबारकबाद दे आऊं। गार्ड ने कहा कि आर्मी चीफ साहब मसरूफ हैं, इसलिए तुम अभी वापस चले जाओ। हजाम ने कहा कि चलें, ये मैं उनके लिए मिठाई लाया था, आप ये उनको दे दीजिएगा। फौजी गार्ड ने इससे मिठाई ले ली और हजाम वापस चला आया। अब आर्मी चीफ पहले जैसा आम जनरल नहीं था, इसलिए आर्मी चीफ ने अपने गार्ड को भेजा और इससे कहा, फलां दुकान पर चले जाओ, उस हजाम को मेरे पास हजामत बनाने के लिए ले आओ। गार्ड हजाम की शॉप पर आ गया और आकर इससे कहने लगा, चीफ साहब के बाल बनाने हैं, वो तुम्हें अपने घर बुला रहे हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा। हजाम ने अपने साथ बाल बनाने वाला सामान लिया और गार्ड के साथ आर्मी चीफ साहब के घर की तरफ रवाना हो चले। कुछ देर बाद ये चीफ साहब के घर पहुंच गए। थोड़ी देर में चीफ साहब आ गए। हजाम इनको देखकर दुआएं देने लगा और इनसे कहने लगा कि साहब, आप तो अब आर्मी चीफ बन चुके हैं, अब तो उम्मीद काफी है मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। चीफ साहब ने कहा, हाँ, रब ने चाहा तो बहुत जल्द। इसने चीफ साहब के बाल बनाए और वापस चला गया। अब जब भी चीफ साहब को बाल बनवाने होते तो गार्ड जाता, इसे अपने साथ लेकर आ जाता था। अब आर्मी चीफ साहब को काफी महीने गुजर गए आर्मी चीफ बने हुए, पर मुल्क के अंदर महंगाई वैसे की वैसी ही अरूज पर थी। एक दिन हजाम चीफ साहब के बाल बनाने आया तो ये आर्मी चीफ से कहने लगा कि जनाब, आप काफी अरसे से आर्मी चीफ बने बैठे हो, पर मुल्क के अंदर महंगाई तो वैसे की वैसे ही है और हालात भी पहले से खराब हो चुके हैं। आपको चाहिए कि मुल्क के अंदर महंगाई कम करें और हालात बेहतर करें। आर्मी चीफ साहब इससे कहने लगे कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। दुआ करो कि मैं इस मुल्क का सरपरस्त बन जाऊं, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखना मैं कैसे मुल्क के हालात कंट्रोल करता हूँ और कैसे महंगाई को कम कर दूंगा। हजाम आर्मी चीफ को दुआ देने लगा कि रब आपको और तरक्की दे ताकि आप हम जैसों की मदद कर सकें। कुछ दिनों बाद आर्मी चीफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और सारे मुल्क को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे।
दिन बढ़ते गए, महंगाई भी बढ़ती गई, लोग बेरोजगार होते गए, हालात पहले से बदतर होते गए, लोग मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क नौकरियां तलाश करने के लिए जाने लगे। एक दिन दोबारा हजाम आर्मी चीफ साहब के बाल बनाने के लिए आया और आकर इनसे कहने लगा कि जनाब, आपने जब से मार्शल लॉ लगाया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई आसमान को छू रही है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? कुछ तो आप लोगों पर रहम करें, महंगाई को कंट्रोल करें, बेरोजगारी को खत्म करें, लोग तंग हुए पड़े हैं। हम आपकी तरक्की के लिए दुआएं करते रहे कि आप ऊंचे दर्जे पर आ जाएं और लोगों की बेहतरी के लिए काम करें, पर आप तो उलट करने लग गए। जनरल साहब ने हाँ हूँ कहकर इसको रवाना कर दिया। अब ये अगली मर्तबा दोबारा आकर यही बातें दोहराने लगा कि जनाब, अब महंगाई का क्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, लोग चोरियां करने पर मजबूर हो गए हैं। जनरल साहब ने जैसे ही ये बातें सुनी तो इन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको पकड़ लो, ये मुझे किसी सियासी जमात का एजेंट लगता है जो हर दफा आकर मुझे जलील करता है। इसको अपने साथ ले जाकर पूछगछ करो कि ये किसका भेजा हुआ एजेंट है। सिपाही इसे अपने साथ ले गए और 2 से 3 दिन तक इससे पूछते रहे कि बताओ, तुम किस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो या किस मीडिया वालों ने तुम्हें जनरल साहब से बातें उगलवाने के लिए भेजा है। हजाम बेचारा कहता रहा कि मुझे किसी ने नहीं भेजा, ये तो मेरे अंदर का दर्द था जो मैं जनरल साहब से कह रहा था, क्योंकि लोगों की बेताबी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। लोग भूख से मर रहे थे। अब लोग तो अपना दर्द बताने के लिए जनरल साहब तक डायरेक्ट रसाई नहीं रखते थे। अब मैं ही जरिया था जनरल साहब से डायरेक्ट मिलने का, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था कि मुल्क के हालात कब ठीक होंगे। सिपाही इसको जनरल साहब के सामने ले आए। जनरल साहब ने कहा कि बताओ, तुम मुझसे ऐसे सवालात क्यों करते थे? हजाम कहने लगा कि साहब, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मैं तो इसलिए ये सवालात कर रहा था कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं और आप किसी ऐसे बंदे को हुकूमत करने दें जो लोगों की फलाह वाले काम करे, उनका दर्द समझे और महंगाई को कम कर सके। इसलिए मैं ये सवालात आपसे कर रहा था। अब मैं माजरत करता हूँ, दोबारा आपसे ऐसे सवालात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों का भला नहीं सोच रहे, क्योंकि आप अपने आप को सब कुछ समझे हुए हैं। पर एक बात याद रखिएगा, आप जैसे काफी लोग आए और चले गए, हम सब लोग हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। इसलिए बेहतर है कि लोगों के दुख दर्द पर ज्यादा तवज्जो दें। लोग भूख से मर रहे हैं और आप अपनी जिद पर अटल बैठे हैं। आप अपनी जिद को छोड़ दें। ये ना हो कि आखिरत वाले दिन आपसे लोगों के बारे में सवालात किए जाएं और आप इनके जवाबात ना देकर खुद को अजाब में मुब्तला कर दें। ये बातें कहकर हजाम अपना बैग लेकर बाहर आ गया। हजाम की बातों ने जनरल पर काफी गहरा असर किया, क्योंकि हजाम एक ऐसा वैद बंदा था जो इससे बिना डरे सारा सच बोल गया और जनरल को सोचने पर मजबूर कर गया। कुछ दिनों बाद जनरल साहब ने मुल्क से मार्शल लॉ हटा दिया और आम इंतखाबात करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।